हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी अकेडमिक स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो आज है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको तैयार करने हैं। तो आज थर्ड चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर, ये अपचयन यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का अगर आप अपचयन कराते हैं वही हमारा इसका अंतर कहलाता है। तो इनकी जो अपचयन वाली रिएक्शन है वही आपको तैयार करनी है और ये हमारे 5 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। फिर दूसरा है हमारा के निजारो अभिक्रिया। एक हमारी रिएक्शन होती है के निजारो और एक होती है हमारी क्रॉस के निजारो। ये दोनों रिएक्शन लगभग सेम ही होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो एक के निजारो, एक क्रॉस के निजारो, ये 5 नंबर में पूछ ली जाती है। कभी कभी दोनों ही पूछ ली जाती हैं और कभी एक भी पूछ ली जाती है। 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है, ये 3 नंबर में भी पूछी जा सकती है। फिर हमारी एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन रिएक्शन होती है, वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये थोड़ी ट्रिकी भी होती है, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से और तैयार कर लेना है। अगला पॉइंट है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति का कारण। जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? हाइफन COOH। इसका समूह क्या होता है? हाइफन COOH। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसकी अम्ल की प्रकृति, यानी इसे सिद्ध करना है कि ये अम्ल है क्यों। तो इसकी प्रकृति और इसकी अम्लीय प्रकृति कैसी होती है वो आपको बताना है। तो ये 3 नंबर में आ जाता है। फिर हमारा टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये और इन सब की मैंने वीडियो आपको बना के डाली दी है चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, इन दोनों को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है और बहुत ही ईजी कर दिया है आपके लिए। आप चाहे तो उसको देख लें एक बार, तो वहाँ से आपकी सारी क्वेरी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर हमारी एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखो, ये मैंने हर एक चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट बताई हैं आपको, ठीक है। तो आपको सभी की, जैसे एल्डिहाइड है हमारी, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनकी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन सी? एक होती है हैलोजनीकरण, और दूसरी होती है नाइट्रीकरण, और तीसरी होती है हमारी सल्फोनीकरण। ये 3 रिएक्शन रहती हैं हमारी, जो हमारी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। और ये सभी बेंजीन रिंग में करी जाती हैं। जितने हैं हमारे इनके स्ट्रक्चर, जब हम बेंजीन के रूप में बनाते हैं तो उनकी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी होती हैं, ठीक है। तो इनको तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। और मैंने हर चैप्टर की नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑलरेडी करा दी हैं, तो आप सारी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखें। इनको क्या करना है आपको याद करने के लिए, सभी को एक तरफ से तैयार करते चले जाओ। फिर कैसे ध्यान रखनी है, इनमें डिफरेंस कौन से में कितना है, एक दूसरे से कंपेयर करके तो आपको अच्छे से तैयार रहेंगे वो। फिर कुछ हमारी नेम रिएक्शन है, जैसे रोजेनमुंड अपचयन, फिर क्लीमेंस अपचयन और एक वॉल्फ किस्नर अपचयन। ये 3 अपचयन की अभिक्रियाएं हैं, इनको भी तैयार कर लेना। अब इसके साथ में हम मिलते हैं एक नई क्लास में। और मैं आपको बता दूं, अब मैं फिजिक्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो आप उनको भी तैयार कर लेना। डेरिवेशन लेके आऊँगी, तो जितने आपको डेरिवेशन याद हैं तो उनको भी देखना मत भूलना। तो हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।